हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है। जैसे कि चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है। तो अशोक वाजपेयी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में राज्य की सेवा की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अशोक वाजपेयी जो है यही है हार जीत कविता के लेखक भी। तो याद रखना है आप लोगों को, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हार जीत कविता के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और विनोद कुमार शुक्ल जो है यही है प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो राजादंदा गांव, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर जन्म हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। तो रघुवीर सहाय जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और अधिनायक जो कविता है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रघुवीर सहाय ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रघुवीर सहाय को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने एमए किस विषय से किया था। तो मुक्तिबोध जो थे इन्होंने एमए जो है हिंदी विषय से किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुक्तिबोध जो है इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है, तो याद रखना आप लोगों को, मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, और इन्होंने जन जन का चेहरा एक जो कविता है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, परगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है। तो परगीत और समाज के जो लेखक हैं उनका नाम है नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की रचनाओं के नाम बताएं। तो तिरिच पाठ के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है। शिक्षा पाठ के लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। जूठन पाठ के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और परगीत और समाज पाठ के लेखक है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, नामवर सिंह की आलोचनात्मक निबंध कौन सा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है। तो परगीत और समाज जो है एक निबंध है आलोचनात्मक नामवर सिंह की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है। तो संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जयप्रकाश नारायण ने ये संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण है ये कहाँ पर दिया था, तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने ये संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण है ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। तो तमुल कोलाहल कलह में जो कविता है किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं। तो चंद्र शर्मा की कुल केवल 3 ही कहानियां हैं। पहला कहानी है उसने कहा था, दूसरा है बुद्ध का कांटा, और तीसरा है सुखमय जीवन। तीनों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि केवल 3 ही कहानी लिखे थे चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये भारतेंदु युग के रचनाकार है। और आप लोगों को पता ही होगा, जो आपका पहला चैप्टर है बातचीत, जो कि निबंध है, जिसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट ही है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए जो भी मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वो भाव बनकर निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग एक ऐसा PDF लेना चाहते हैं जिसे पढ़कर आप लोग अच्छे नंबर ला सके हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस PDF को ले चुके हैं। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उनको बता देते हैं जल्दी से कि इसको आप कैसे ले सकते हैं, और इसको पढ़ करके आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया नंबर कैसे ला सकते हैं। तो पहले तो बात कर ले कि इसमें रहेगा क्या क्या। तो जैसे हिंदी में आपके टोटल 26 चैप्टर है और इंग्लिश में आपके टोटल 21 चैप्टर है। तो हर एक चैप्टर का जितने भी कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव में भी जितने भी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सारा का सारा आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ आपको पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ देखने को मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, देख सकते हो। और
इंग्लिश में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो भी आपको मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो केवल 30 रुपये है। इसको आप लोग इस नंबर पर पे करके ले सकते हैं व्हाट्सएप पर ही, जैसे कि नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 30 रुपये आपको पे कर देना, और जैसे आप पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज कर देना हिंदी और इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। तो इस तरह से आप लोग इसका नोट्स ले सकते हैं, गेस्ट क्वेश्चन का जो नोट्स है, और इसको पढ़ करके आप लोग अपने एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में, उसका 99% क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को इसी में से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे बुक से ही, सिलेबस से ही, और सिलेबस का यानी कि बुक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए वो इसको ले सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1915 में चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो लाना सिंह जो था ये फ्रांस की ओर से युद्ध कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, चरम व्यक्तिकता परम सामाजिकता है, ये किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो प्रगीत और समाज पाठ की ये पंक्ति है कि चरम व्यक्तिकता परम सामाजिकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले हैं? तो लास्ट का जो आपका 3 चैप्टर है, आपके जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है उसमें 3 खंड है। पहला है गद्यखंड जिसमें कि 13 चैप्टर है, दूसरा है काव्यखंड उसमें भी 13 चैप्टर है, और तीसरा है प्रतिपूर्ति का जिसमें कि टोटल 3 चैप्टर है। तो उसी का ये क्वेश्चन है उसी चैप्टर का कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले हैं? तो अंतोन चेखव जो है रूस के रहने वाले हैं। और अगर आपसे एग्जाम पूछ ले कि कलर की मौत के लेखक कौन है, तो कलर की मौत के लेखक है अंतोन चेखव ही, ऑप्शन नंबर इसका जैसे कि इसका तो सी हो जाएगा। अंतोन चेखव आप लोग याद रखिएगा कलर की मौत के लेखक है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो वर्ष 1937 में जयशंकर प्रसाद का निधन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो तुलसीदास जो है ये काशी के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिही नामक एक गांव है, वहां पर जन्म हुआ था सूरदास का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो अशोक वाजपेयी जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनायक कैसी कविता है? तो अधिनायक जो है ये व्यंग्य कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और याद रखना है अधिनायक के लेखक कौन है? तो अधिनायक जो है इसके लेखक है रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, और हार जीत जो है ये गद्य गीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी, और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, इसको भी याद रखिएगा। और जो बातचीत पाठ है जो कि एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ही है। अगला क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था ये किस तरह का था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से जो भारतेंदु युग था ये उवर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम था हजारा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और ये किस पाठ के पात्र हैं? तो उसने कहा था कहानी के पात्र हैं बोधा सिंह और हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा एक अकेला सिख कितने के बराबर होता है? तो एक अकेला सिख जो है ये 1.25 लाख के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो छात्र आंदोलन के नेतृत्व जिस समय में जयप्रकाश नारायण ने किया था उस समय वो बुढ़ापा से ग्रस्त थे और बीमारी से। अगला क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो दल विहीन लोकतंत्र जो है ये मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिंस क्रोपार्टिकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये जो थे ये अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी जो है जिसके कि लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी है, इसमें किस युद्ध का उल्लेख किया गया? तो इसमें दूसरे विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम के पीर के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जासी जो है ये प्रेम के पीर के कवि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए जो कड़वक पाठ है, इस कड़वक पाठ के लेखक कौन है? तो कड़वक के पाठ के लेखक याद रखना है मलिक मोहम्मद जासी ही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये हिंदी के एडिशन के श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जो है ये तार सप्तक के संपादक हैं और रोज कहानी के भी लेखक अज्ञे ही हैं, और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अगला क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह जो है ये वाद विवाद संवाद के रचनाकार यानी कि लेखक हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा हिंदी साहित्य के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है एक स्वभाषण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराधीनता के कारण नारी अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। तो ये जो लाइन लिया गया किस पाठ से इस लाइन को लिया गया? अर्धनारीश्वर पाठ से इस लाइन को लिया गया। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर है क्या? तो एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरि दास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हिंदी के जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को करेंगे।